चाइना एक्सपोज्ड, ये क्या था? आप जानते हैं मिस ताकाशी यहाँ आई थी और हमारे 129 एमओयूज हुए, कॉपरेशन हुई, डिफेंस को लेके, सेमीकंडक्टर को लेके और बहुत रेयर अर्थ्स को लेके चीजें हुई, अच्छी बात हुई। मोदी जी ने उन्होंने छोटी बहन का, अच्छी बात है, सभ्यता वाला प्रश्न है। और एक बात बताइए, आज जब हम ये चीजें कर रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी चीजों को सुदृढ़ करने का प्रयास हो रहे, चाइना के यहां से एक स्टेटमेंट आता साहब। चाइना कहता है कि कोई भी दो देशों को कॉपरेशन किसी तीसरे देश को निशाना बनाते हुए नहीं करनी चाहिए। कोई भी दो देशों की कॉपरेशन तीसरे देश मुल्क के हितों को अहित नहीं करनी चाहिए। कोई भी तीन देशों को अपनी जियोपॉलिटिकल समीकरण ऐसे न बनाए जिससे तीसरे मुल्क को नुकसान हो। तो मतलब चाइना को मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बाप की नौकरी कर रखी है क्या? अब हम तुमसे पूछेंगे क्या करेंगे, तुम हमें बताओगे क्या करो? हु द हेल यू आर? ये लिटरली चाइना हमें और जापान को धमकी दे रहा है कि भाई देखो, तुम्हारा कॉपरेशन हमारे लिए ठीक नहीं है। मतलब अगर तुमने रेयर अर्थ्स को वेपनाइज किया, अगर तुमने सप्लाई चेन्स को वेपनाइज किया, अगर तुमने सेमीकंडक्टर्स को वेपनाइज किया, भारत हैज एवरी राइट टू गो एंड फाइंड फॉर इट्स अल्टरनेटिव्स। हु द हेल आर यू टू टेल अस व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू? तुम्हारी औकात क्या है भाई? तुम्हारी औकात क्या कि तुम हमें बोलो क्या करना क्या नहीं करना? भारत इज अ सॉवरेन कंट्री, वी विल डू व्हाटएवर इज इन आवर सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। बात खत्म। हु आर यू टू टेल अस व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू? ये चाइना का दिमाग खराब हो गया है, दिमाग में चर्बी चढ़ गई है और शायद मुझे लगता पतली आंखों से और भी पतला नहीं दिखाई देता। तो मतलब इन लोगों को ये भारत का बढ़ता वर्चस्व तकलीफ देता है, भारत की डिप्लोमेसी तकलीफ देती, मोदी नीति तकलीफ देती। मैं आपको शुरू से कह रहा था, देखिए भारत में अब दुनिया में दो चीजें नहीं चल सकती, भारत चलेगा चाइना चलेगा। भारत की ग्रोथ चाइना का डिबैकल है। आज तो हर चीज की पराकाष्ठा हो गई जब आप लिटरली भारत और जापान को धमकी दे रहे हो, टिप्पणी कर रहे हो। मैं पूछ रहा हूं, तुम होते कौन हो? हु द हेल आर यू? तुम्हें हम क्या जवाब दे? तुम्हारे बाप से अप्रूवल लेके आए क्या? चिट्ठी लिखवा के लाए? हम जापान से क्या बात करें? तुम करो यार। मतलब तुम्हें ये जादियों वाली मेंटेलिटी कहां से आ गई? ईरान वाली मेंटेलिटी नहीं, लेबनान इजराइल से समझौता नहीं कहा, मुल्ला नईम कसम कर रहा था वो समझौता इलीगल है। मैंने कहा तुम्हारे पिताजी से लिखवा लाएंगे काजीनामा लीगल, फिर लीगल हो जाएगा। तो वैसे इन चीनियों का दिमाग खराब है क्या? डू यू थिंक वी नीड देयर अप्रूवल? विल आस्क देम व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। हु द हेल डू यू थिंक यू आर? आई एम सो पिस्ड ऑफ। पहली बार मैंने ऐसा ऊल अभद्र चीज देखी है कि दे एक्सपेक्ट अस टू टेक अ गॉडडम अप्रूवल फ्रॉम देम फॉर व्हाट? ये इनका दिमाग खराब हो गया, इनका दिमाग। और कुछ लोगों को केवल लात की भाषा समझ आती है, गलवान में पिट के नहीं माने। और यही वेंगी, यही मक्कार वेंगी 5-7 दिन पहले ऐसे खड़ा था, सर 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 ट्रेड कर लो सर। मोदी जी के पैर पड़ रहा था, अजीत डोवाल के पैर पड़ रहा था, ट्रेड कर लो सर। आप देखो वहां जाके, और उसी वेंगी का फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट ये स्टेटमेंट देता है। आई मीन हु द हेल आर यू यार? तुम कल को ताइवान को इनसर्कल करोगे, जापान की एनर्जी बंद करोगे, वो महिला तुम्हें कह रही है कि मैं न्यूक्लियर बम बनाऊंगी, मैं सेना खड़ी करूंगी और जापान की मिलिट्री करेगी, तो तुम्हारी ठक हो गई। भारत जापान की मदद कर रहा है, ऑल्टरनेट सप्लाई चेन्स दे रहा है, हमारे डॉकिंग एग्रीमेंट हो रहे, मिलिट्री इंटेलिजेंस एग्रीमेंट हो रहे, तुम्हारी को क्या तकलीफ है? और मैंने आपको कहा था एक व्यवस्था है जिसके अनुसार भारत, अमेरिका और जापान को मैरीटाइम कॉपरेशन बढ़ानी पड़ेगी ताकि चाइनीज पीएलए को या चाइना की नेवी को हम साउथ चाइना सी में ही दफन कर सके। दे शुड नॉट लीव चाइना सी। इनको तकलीफ हो रही है, इनको तकलीफ हो रही है, भारत के बढ़ते स्टैचर को देख के उनको तकलीफें हो रही है और ये हमसे व्यापार करना चाहते हैं। इन पाकिस्तानियों और ईरानियों की संगत में पढ़ पढ़ के इनके दिमाग में जंग चढ़ गया है और ये गैर जिम्मेदाराना और अहमकाना स्टेटमेंट देते हैं विच वी। और मैं इनको बोलूंगा चीनियों को, मेक 32 टेक इट इजी, जाओ कर लो जो करना है। इसके बाद चलते हैं पाकिस्तान का ट्रबल। भाई पाकिस्तान ट्रबल में ना ऐसा हो सकता है, 3 किस्से 4 किस्से जल्दी से सुनाने, वक्त कम है। हमेशा शो में क्या होता है, कंटेंट इतना होता है, इतना डेवलपमेंट्स होती है, शो का टाइम कम पड़ जाता है। पर जरा आप लाइक का बटन दबाते रहिए यार, लाइक के दबन आ गए भाई, जितने लोग हैं उससे ज्यादा लाइक के बटन चाहिए। प्लीज प्लीज लाइक का बटन दबाते रहे, लाइक का बटन दबाते रहे। पाकिस्तान पे जा रहे भाई आप, पाकिस्तान इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। पाकिस्तान का किस्सा, ये पाकिस्तान को आज पड़े फिर जूते। बोले सुमित भाई नया क्या है? नया ये किसने जूते मारे? देखिए पहला जूता पड़ा एक पाकिस्तान में, एक सिंपोजियम कहीं हो रहा था, एक भूतपूर्व डिप्लोमेट सिंगापुर की, तो उन्होंने महिला पूछते, सर पाकिस्तान ना हमारा ना इंडिया के साथ बॉर्डर है, हमारे ईरान के साथ बॉर्डर है, चाइना के, अफगानिस्तान, हमारी लोकेशन हमें बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है। बहन जी झूठ काहे को बोल रही हो?
कह रहा तुम्हारी फौज बिकी हुई है, तुम्हारा पाकिस्तान फेल कंट्री है, पाकिस्तान में मिसमैनेजमेंट है, पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट फेल हो गया, पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है। बस ये कभी भी फेल हो गया था या होने वाला, नथिंग कैन से पाकिस्तान, पाकिस्तान खत्म था, है और रहेगा। पाकिस्तान फेल मुल्क है, फेल है, और पाकिस्तान क्यों बचा ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा, पर 100% फेल होगा। इसमें तुम्हारी लोकेशन का कोई लेना नहीं, यू आर मिसमैनेज, योर नो प्रायोरिटीज, तुम बर्बाद हो, खत्म हो, वो हो। दूसरा स्टेटमेंट है, सर आज जो हमने पंजाबी इंग्लिश में, सर व्हाट वी डिड इन इंग्लैंड ईरान, डू यू थिंक दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट पाकिस्तान? बोला यार एक बात की मैं तुम्हें बोलता हूं, पाकिस्तान में तुमने एक अच्छा काम किया। तुमने क्या किया? तुमने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा, थोड़ा किया। जो तुम्हारी इमेज वर्ल्ड में थी और वो और अमेरिका के सामने थोड़ी ठीक हो गई, पर क्या उस इमेज से तुम्हारे घरों में चूल्हा जलेगा? टमाटर 60 रुपए किलो हो जाएगा 600 से, पेट्रोल की कीमत 400 से 40 रुपए हो जाएगी, घंटा होगी, तुम तब भी मरोगे, अब भी मरोगे। खाओगे क्या जिहादियों? 3.5% बर्थ रेट है तुम्हारी, बच्चे ऐसे पैदा करोगे खरगोश को शर्म आ जाए तुम्हारे सामने, तो खाओगे क्या? हाउ विल यू फीड योर पीपल? यू आर डेस्टिन्ड टू फेल। फिर उसने कहा, कह रहा जी, कह रहा और तुम्हारे यहाँ आर्मी इज द बिगेस्ट कारण डिबैकल, आर्मी कंट्री को एक साथ रखती पर वो डिबैकल है, तुम्हारे पॉलिटिशियन निकम्मे, नाकारे, नालायक है। कह रहा सर वो क्यों? कह रहा एक बार भाई सिंगापुर का जहाज के लिए हाईजैक हो गया, हाईजैकर कहते हैं जी हमें बेनजीर से बात करनी। करा मैं गया उनके मेंशन पे, कोई मिला जिसको अंग्रेजी में, भाई वो बेनजीर से बात करनी, हमारा जहाज हाईजैक हो गया, तुम्हारे पाकिस्तानी 4 शानदार हाईजैकर आए थे। कहता वो कह रही मैडम सो रही है, अभी बात नहीं हो सकती। कह रहा मैंने 3 बार उसको बोला, तीनों बार उसे फोन रखते, मैडम स्लीप कैनॉट डिस्टर्ब। तो मतलब तुम्हारे लोग मरते हैं मरो, हाईजैकर जो करते करो। कह रहा मैंने सिंगापुर का, मैंने कहा सबको मार डाला, कह रहा 4 जहादियों को मार डाला, एंड नन ऑफ आवर पैसेंजर गॉट, एंड दैट इज द वे वी डू विद पाकिस्तान। मैंने आपको था, मैं सिंगापुर में रह रहा था, एक रिपोर्ट आई थी पाकिस्तानी, कहीं MIT का इन्होंने नक्शा वक्शा बनाया था, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी थी, NSA लगा, 25 साल तक वो अंदर गए, नोबडी हैज सीन देम टिल दैट, जिंदा है, मर गए, क्या हुआ, उठा गई सिंगापुर, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में सिंगापुर इज नंबर 1 एंड कंटिन्यूज टू बी द सेफेस्ट कंट्री। ये दिस आई कैन टेल यू बाय माय एक्सपीरियंस। ये पाकिस्तान की व्यवस्था। और अगर ये सब कम नहीं था, मैं आपको बताऊं, इशाक डार, जिसको मैं अब्दुल्ला पहुंचा कहता हूं, गंदी शक्ल, गंदा जहन, गंदी फितरत, सब गंदा, ये आज कह रहा था 13-14 घंटे वाले, पाकिस्तान इज द सिक्योरिटी कीपर ऑफ वेस्ट एशिया। जो हिंदुस्तान हमें जहादी कहता था, जो हिंदुस्तान हमें आतंकवादी कहता था, पाकिस्तान वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी का कीपर हो। कोई चवन्नी की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही, वहां किसी अमेरिकन ने बोले याद आ रही हूं, लेट गया, हाय अल्लाह क्या बोल दिया, हम सिक्योरिटी कीपर बन गए, घंटा बन गए तो सिक्योरिटी कीपर। और ये सिक्योरिटी कीपर के गैस के गुब्बारे उबल रहे, आसमान में चल रहे थे, किसी ने पिन लगा दी। और आपको मैं जो खबर देने वाला हूं, आपको जान के हैरानी होगी भाई साहब, इशाक डार के पोते पे FIR हुई है पाकिस्तान में। इन्होंने बाहर से आई हुई फॉरेनर महिलाओं का अपहरण किया, बलात्कार किया, गैंगरेप किया, उनका सामान छीना, उनके पैसे छीने, उनके वीडियो बनाए और उनको ब्लैकमेल करते रहे। ये है पोता इशाक डार का, पोता इशाक डार के। आपका पाकिस्तान का एलिट है, पाकिस्तान के पिलीट को रात को जगाओ, सर हमारा जहाज तुम्हारे जहादियों ने किडनैप किया। कहता कोई बात नहीं, मैडम सो रही है। और मुल्ला मुनीर अपने बेटे, भाई के बेटे से अपनी बेटी की शादी कर देता है। ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें 33% लोगों को डायबिटीज है, आधे मेंटल पेशेंट है, 20% 25% पाकिस्तान को दिमागी रोग है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये इत्यादि। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां 20 से 25% आबादी जेनेटिक डिजीज की कैरियर, क्योंकि घर में शादी हो जाती है ना, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, चाचा मामा बुआ भतीजा वही काम निपटा देते हैं, जेनेटिक डिजीज कहां जाएंगी, वो है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें 90% मेल चाइल्ड का बलात्कार होता है, ये पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन ने लिखा था। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां डॉल्फिन्स का बलात्कार होता है, उनको पकड़ के उनका बलात्कार करते, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। पाकिस्तान में मुर्गी हो, बकरी हो और आपका बतख हो, यहां तक कि गाड़ी का साइलेंसर भी सेफ नहीं है, उसका भी बलात्कार कर देते। ये है पाकिस्तान। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न पाकिस्तान में डाउनलोड होता, और सुनिएगा आगे, सबसे ज्यादा पॉर्न पाकिस्तान में डेवलप होता है और 3.5% की बर्थ रेट है। 20 साल में आबादी डबल, 20 साल में आबादी डबल, आदमी आदमी को खाएगा।
पीने को पानी नहीं है, इंडस वाटर के लिए भीख मांग रहे कि कहते इट्स एक्ट ऑफ वॉर। इशाक डार, जो तेरे बस का कर ले, पहले अपने बलात्कारी पोते को पकड़। अबे गैरतमंद इंसान, अबे इंसान भी तू है नहीं है, क्या कह रहा था तू? एशिया, वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी कीपर हो तुम, और तुम्हारे घर के बच्चे पाकिस्तान में आई विदेशी महिलाओं का गैंग रेप करते हैं। FIR हुई है, लानत है तुम पे। आदमी हो गया, जानवर हो आदमी नहीं, तुम्हारे यहां जानवर चलते हैं। किसी पे ब्लास्फेमी का केस हो जाए उसे वही मार डालते हो। मैं कह रहा हूं ये समाज खत्म है, ये देश खत्म है, इनकी ज़हनियत, इनकी कैफियत सब बिक चुकी है। इसीलिए मैंने कहा था भाइयों, POJK के अलतकिया में मत फंसना, वो भारत की संपन्नता पे उनकी नजर है। They want to come and cash on our riches, they want to live on our tax base, they want to have a gala of our life here. Don't trust what is happening in POK. And yes, we want POJK. Yes, we want Gilgit-Baltistan, but we only want land. We don't want liability. लैंड चाहिए, लाइबिलिटी नहीं चाहिए। बिल्कुल क्लियर है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं आपको यही बार बार समझाता, वी वांट लैंड बट नॉट द लाइबिलिटीज। जारी है ये आपका पाकिस्तान का एलिट है। उस शुएब मलिक का, क्या नाम है उसका, शुएब अख्तर का भाई मानता वहां LIT के आतंकवादी है। बोले ये कौन है? कहता चचेरे में मेरे भाई है हमारे, ये LIT के आतंकवादी, लश्कर तैयबा के कमांडर उसके जनाजे में आते। बोला चचेरा भाई है, मेरा भाई है, क्या करोगे? दिस इज पाकिस्तान। और ये अमन की आशा वाले और ये 117 बुद्धिजीवी जो चिट्ठियां लिख रहे थे, ये उनके लिए है। इफ यू वांट दिस पाकिस्तान, गो टू पाकिस्तान, या लिव देयर, वहां वाघा बॉर्डर से जाओ और वहीं रहो, टेक अ पाकिस्तानी पासपोर्ट एंड बी हैप्पी इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की हैसियत है, ये पाकिस्तान का एलिट है। मैंने आपको हमेशा कहा था, जहादी पढ़ा लिखा भी हो सकता, अनपढ़ भी हो सकता। पढ़ा लिखा जहादी अनपढ़ से ज्यादा खतरनाक होता है। उसामा बिन लादेन वाज एन इंजीनियर एंड अ बिलियनर। अयमन अल-ज़वेरी, डॉक्टर बाप, डॉक्टर दादा, प्रोफेसर, भूलिएगा मत। जिन्होंने 9/11 किया था वो सऊदी के पढ़े लिखे घरों से रईस लोग थे जिन्होंने 9/11 किया। तो ये डॉक्टर उमर यहां फंसने वाला, या ये डॉक्टर उमर जिसने दिल्ली में बम फोड़ा, वो डॉक्टर था, भटकल इंजीनियर था। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। जहादी पढ़ा लिखा ज्यादा खतरनाक। पाकिस्तान इज फिनिश्ड and I salute the Singapore diplomat Ashley Usne. He tried not to be politically correct. He said what is right. Pakistan आज भी गया, कल भी गया. You are on the brim of failure. The concept of Pakistan, Jinnah ka Pakistan, the idea of Pakistan is all failed. It is blown to smithereens. That is what you are Pakistanis. You are destined, doomed, and you will fail. And if you will not, will help you to your in your euthanasia. तुम्हारे euthanasia में हम तुम्हारी मदद करेंगे. That is what Bharat will do, and that is what we will do, because you don't destined are Fidan Haqqan. अगर कोई धरती पे बोझ है और धरती पे कर्ज है, which has to go, is not Israel, is Pakistan. बट तू भी तो वही शुगर कोटेड जहादी है, सूट वाला जहादी है। तुम में और जुलानी में कोई फर्क नहीं। जुलानी एटलीस्ट अपनी पास्ट को छुपाता नहीं। यू आर ओनली ट्राइंग टू हाइड योर पास्ट एंड योर पास्ट डीड्स आर एग्जैक्टली द सेम मटेरियल एज जुलानी। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हक्कान एंड जुलानी। Julani is what Julani is, Haqqan is what we don't know what Julani is and what Haqqan has done. This is the reality. तो भाइयों बहनों, यही था आज का विचार भारत विचार में। तो आपके श्रीमान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का पोता मास बलात्कारी है। इन्होंने बांग्लादेश में भी बलात्कार किए थे, और आपको बता दूं, ये आपको बिल्कुल अपने दिमागों में डाला। आपको अपने सुना होगा, बांग्लादेश में इन्होंने लाखों महिलाओं को बलात्कार किया, उनमें से 70% महिलाएं हिंदू थी। ये भी आपके दिमागों में दर्ज होना चाहिए। 70% ऑफ द वुमेन में हिंदू, ये भी एक हकीकत है, ये आपके दिमागों में दर्ज होनी चाहिए। मैं भी पीछे चैनल पे था, जनरल द्विवेदी मेरे साथ थे, और BSF के फॉर्मर DG, आई थिंक IG प्रकाश सिंह जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मेरे साथ थे, एंड दे वर बोथ देयर। एक वाज फाइटिंग विद रूपा वाहिनी, मुक्ति वाहिनी, और द्विवेदी साहब तो खैर प्लटून लीड कर रहे थे, स्पेशल फोर्सेस। उन्होंने कहा सुमित यू आर राइट, ये 70% से महिलाओं का जो बलात्कार हुआ वो हिंदू थी। हिंदू महिला नहीं मिलती थी तो मुसलमान महिला को ढूंढ के लाते थे। ये पाकिस्तान के असर है, इनके खानदान में, इनके DNA में, इनकी कैफियत में बलात्कार रेपिस्ट है। दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज। और ये अमन की आशा वालों को बोलो भैया तुम पाकिस्तान जाओ। ये जो 117 बुद्धिजीवी, इनको भी पाकिस्तान की टिकट कर दी। MEA प्लीज टिकट करवा दीजिए और 1 वे से धक्का दिलवा दीजिए। वहां एक चार्टर्ड प्लेन में भर के भेज दो। मिस्री साहब, एक चार्टर्ड प्लेन में इन सबको भेज दो, बोला पाकिस्तान हो यार, बी हैप्पी देयर। और इनको आजाद कश्मीर में उतारिए, आजाद कश्मीर के किसी एयरपोर्ट पे उतारिए, बहुत मुफीद जगह है। और इनका राबता करवाइए हाफिज मोहम्मद सैयद के साथ, सैयद सलाउद्दीन के साथ। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज। नमस्कार।